आपको बता दें कि आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ये सेशन 1 सितंबर तक चलेगा। मानसून सेशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। कल शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और कांग्रेस ने भी विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। 3 दिन तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। 28, 29, 30 अगस्त को अवकाश रहेगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर को सेशन होगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी होगी। 29 और 30 अगस्त को भी अवकाश रहेगा। कई विधेयक और अध्यादेश पेश होंगे इस दौरान। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बता दें आपको कि HKRN को बंद करने, कानून व्यवस्था, बैंक घोटाला समेत विपक्ष के कई मुद्दे हैं। इस बार सफाई कर्मियों की हड़ताल, जलभराव समेत कई मुद्दे लगातार विपक्ष के पास रहने वाले हैं इस बार सरकार को घेरने के लिए। कांग्रेस विधायक हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन भी करने वाले हैं। आज राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जब भी सेशन चला है, सेशन के अंदर विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक ही है, परंतु विपक्ष के पास ही मुद्दा कोई नहीं है। सरकार तो जवाब देने के लिए भी, चर्चा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और चर्चा भी होगी, चर्चा की बात करेंगे, परंतु तथ्यों के आधार पर हो, झूठ के आधार पर ना हो, क्योंकि झूठ फैलाना, झूठ बोलना विपक्ष के पास यही मुद्दा है और नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के समय में भी जो सेशन की अवधि थी वो घंटों में होती थी, घंटों में सेशन की अवधि। तो आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र हरियाणा में और 3 दिन का कुल सेशन होगा, या यूं कहिए कि 3 दिन की कार्यवाही होगी, बीच में 3 दिन की छुट्टी है। आज शुरू होगा और 1 सितंबर तक जारी रहेगा। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी जबरदस्त तैयारियां की। इस बार विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। आपको ये भी बता दें कि सेशन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी है। हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन करने वाला है विपक्ष। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बीते रोज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक की और अपने मुद्दे और रणनीति तय की। आज सेशन शुरू हो रहा है और जाहिर है कि काफी हंगामेदार हरियाणा विधानसभा का सत्र रहने वाला है। इससे पहले कांग्रेस विधायक हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन करने वाले। राम मंदिर चंदा चोरी, दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज, HKRN, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन होने वाला है। विधानसभा तक हाईकोर्ट चौक से प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज हरियाणा के हवाले से सबसे बड़ी खबर यही है कि आज मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक। और तस्वीरें जो आपके जरिए या जो आपका फ्रेम हमें मिल रहा है, हम समझ सकते हैं कि आप कांग्रेस के इसी प्रदर्शन के लिए यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस विधायकों के बीच। जरा बताइए जितेंद्र, किस तरह प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस? क्या बरसात चुनौती बनेगी आज? देखिए, बिल्कुल मुमताज, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा से पहले जो चौक है, हाईकोर्ट चौक या भास्कर चौक के तौर पर इसे जाना जाता है, जहां पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि काले कपड़े पहन करके यहां पर पहुंचे हैं और हाथ में जो प्ले कार्ड्स हैं वो पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि बारिश का मौसम है और उसके बावजूद भी सभी यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सीनियर विधायक हैं, बीबी बत्रा हैं, साथ में डिप्टी CM हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई हैं। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से काले वस्त्र के अंदर जो कांग्रेस विधायक हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रघुवीर काद्यान हो या फिर रघुवीर तेवतिया हो, उन दोनों को आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। छाता लिए हुए अभी इंतजार कर रहे हैं सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके आने को लेकर के। और यहाँ हम बातचीत भी करेंगे
सबसे पहले कादियान साहब से बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं इस प्रदर्शन को लेकर के। उनके हाथ में जो प्ले कार्ड है वो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से प्ले कार्ड लेकर के आज मॉनसून सत्र के पहले दिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कादियान साहब, हाथ में जो है ये चंदा चोरी की बात सीधे तौर पर राम मंदिर से संबंधित कुछ ये लग रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और आज ये काले वस्त्र में अमूमन हम देखते हैं कि नेता जो है सफेद पोश होकर के ही पहुंचते हैं विधानसभा के अंदर। ऐसा है जी, ये जो सरकार जो है ये जनतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर बनी, वोट चोरी से बनी है, एमएलए चोरी से बनी है। और जिस ढंग से 2 साल में हमने जो इसकी फंक्शनिंग देखी, इसकी कार्य प्रणाली देखी, ये सरकार हर फ्रंट पर फेल है। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, बैंक घोटाला, आपके माइनिंग घोटाला, आपका जो है रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, और कितनी चोरी हो रही है देखो आप। मतलब बहुत लोग जो है चंदा चोरी मतलब खा गए, अरबों खरबों खा गए। और जिस ढंग से मतलब वोट चोरी हुई, एमएलए चोरी हुई, एमपी चोरी हुई, सरकार चोरी हुई, ऐसे चोर और लुटेरों के खिलाफ जो है हमारा ये प्रदर्शन है। और जिस ढंग से मतलब ये सरकार की तो विपक्ष का ये परम कर्तव्य है कि इसमें जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाएं। और जिस ढंग से सरकार की फेल्योर है, जनता का हर वर्ग दुखी है, उसके लिए जो है हम काले कपड़े पहन के एक विरोध के स्वरूप जो है ये प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा फैसला है। देवतिया साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर के? और कई प्ले कार्ड्स भी आप लोगों के हाथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी जिस तरह हमारे सीनियर कादियान साहब ने बताया, इसी तरह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। चाहे वो चंदा चोरी की बात हो, जो बड़े बड़े उसमें चोर हैं उनको बचाया जा रहा है, और इसी तरह चाहे वो हमारे वहाँ तो एक धान घोटाला भी बहुत हुआ था, पिछले सेशन में भी उठाई थी, कह रहे थे जी सर वहाँ जाके जांच कराएंगे, आज तक कोई जांच वाला नहीं पहुँचा। 289 रुपये क्विंटल खुल के लिया है किसानों से, डायरेक्ट किसानों से हाँ खरीदा है। और इसी तरह आप पता पेपर लीक के बारे में, तो जो हमारे छात्र हैं पूरे देश के, उनका गुस्सा आपके सामने ही है। और हर मोर्चे पे विफल है, खासकर तो भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। आप तहसील में जाइए, किसी भी दफ्तर में जाइए, इन सब बातों को लेकर आपका? हाँ, सारी बातों को लेकर। एक ये है जो गेस्ट टीचर थे, जो पॉलिसी बनाई थी 14 में, 10 साल के बाद जो भी होगा उसको परमानेंट किया जाएगा, तो इस सरकार ने किए नहीं। 10 साल के बाद गेस्ट टीचर कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में जाने के बाद उनको जिताया, और जब जीत गए तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। फिर सरकार डबल बेंच में चली गई, उसके बाद हाई कोर्ट में डबल बेंच ने भी उन्हें जिताने का काम किया है, और 2 महीने में ज्वाइनिंग के लिए कहा। आप लोगों के पास भी ज्ञापन देने आए थे वो? आज तक दे नहीं रहा। हर जगह उन्होंने, हर सरकार के वाले और विपक्ष वाले सभी विधायकों को उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया है। बीबी बत्रा साहब भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं, फिर ये मार्च शुरू होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के सभी विधायक हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। बत्रा साहब, आप कैसे देख रहे हैं सबसे पहले तो आज के दिन की कार्रवाई, क्योंकि प्ले कार्ड्स तो आप लेकर के चल ही रहे हैं? आज का प्रदर्शन, इसमें बहुत सारे मुद्दे इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का मुद्दा इन्वॉल्व है। जैसे बैंक स्कैम हुआ और 675 करोड़ रुपए सरकार के साइफन हो गए, और सरकार मूक दर्शक की तरह बैठती रही, और उसमें सरकार की मिली भगत सब कुछ हुआ। उसके बाद सेकेंडली लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक कितना बुरा हाल है कि रोज़ गोलियाँ चलती हैं, रोज़ मर्डर होते हैं, कोई सेफ नहीं, कोई फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, और पुलिस का भय जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उस बात के लिए। और उसके बाद अब आपने देखा कि नीट में जो प्रदर्शन जैन वाले यूथ ने किया, उसके ऊपर जो पैलेट गन और जो लाठीचार्ज और बच्चों को जो तंग किया गया और बच्चों को जो पीटा गया, उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस बात के लिए। और प्रतिदिन प्रदेश के अंदर घोटाले की खबर आती है।
घोटाले की बात करते हैं जी, हमने FIR दर्ज करी है। घोटाले होते क्यों हैं, किस बात की, किसी घोटाले की रिपोर्ट आज तक तो सदन पे किसी हालत में पटल में आई नहीं है। जहाँ तक ये गेस्ट टीचर्स की बात है, अभी कहीं उसमें कोर्ट के ऑर्डर की बात पूरी करनी है। एच किरण का मुद्दा भी आएगा, उसको हम मंडे को टेकअप करेंगे और इन सब मुद्दों को इकट्ठा करके और साथ में राम मंदिर में जो चोरी हुई और प्रधानमंत्री और क्या नाम है उसका, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपना जवाब भी नहीं दे सके जिस बात के लिए सरकार जो है। सब बातें यहाँ भी दिखेंगी जो वहाँ राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा तो नहीं है लेकिन लोगों देश की आस्था का मुद्दा है। लोग पैसे देते हैं, आपसे भी पैसे लेके गए होंगे, पर्ची आपसे भी काट के गए होंगे इस बात के लिए। क्या लोगों ने आस्था के लिए वहाँ पर चोरी के लिए वो किया हुआ है, किस बात के लिए किया हुआ है, इस बात का जनता को जवाब चाहिए। दैट इज़ ए पब्लिक ट्रस्ट, दैट इज़ नॉट ए प्राइवेट ट्रस्ट। जो पब्लिक का फंडिंग जहाँ पर होती है वो पब्लिक ट्रस्ट होती है। उसमें फंडिंग में और जो घोटाले हुए उस बात के लिए और लोगों का आस्था का स्तर भी गिरा है। और ये इन्होंने 10 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, इससे अलावा कोई स्टेट के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जुटते नजर आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM है, उनसे बात करेंगे, चंद्रमोहन मिश्र, उनसे भी बात कर लेंगे, आप सभी से ही बात कर लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी जान लेंगे। और जो आपका आज लिबास है वो तो अपने आप में चर्चा का विषय रहने वाला ही है, आज भी और कल भी पूरी सुर्खियां इसको लेकर के रहेंगी। क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी, आप आज काले कपड़ों में आज यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन सी वो बात है जिसको लेकर के आपका ये विरोध जो है सांकेतिक तौर पर कपड़े पहन करके? भाई सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर का दिवाला पिट चुका है। दिन दहाड़े चोरियाँ, डकैतियाँ, फिरौती मांगी जा रही है लोगों से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगार, ऐसे अनेकों मुद्दे हमारे पास। आप क्या कहेंगे? तो सरकार हरियाणा प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो तार तार हो चुकी है। आए दिन जब कोई चाहे किसी को धमकी दे, कानून व्यवस्था पर आज एक मुद्दा लगाया गया है इनेलो की तरफ से, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, उस पर बोलेंगे। कांग्रेस को ने भी लगाया पीछे भी बहुत डिबेट करी थी, लेकिन इस सरकार पे कान पे कहीं जू नहीं रेंगती। ये पुलिस प्रशासन को दुरुस्त और चुस्त नहीं कर सकते। आज जो भी साथी चाहता है कहीं किसी का मर्डर कर सकता है, कहीं किसी व्यापारी को धमकी दे सकता है, फिरौतियाँ सरेआम मांगी जा रही है। और उसी तरह से पिछले दिनों जिस तरह से हमारे पंचकूला के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तहसीलों की खुलेआम नीलामी होती है। नगर पालिका तो सरकार के मंजूरशुदा भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, चाहे SKRN का है, चाहे कोई दूसरा मामला है, आज उनको लेके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरा विरोध प्रदर्शन आपका दिख भी रहा है और आगे भी आप मार्च करते हुए जाने का प्रोग्राम जो कि आपने बताया है। दूसरी तरफ व्यवस्थाएं भी बनाई हुई है और भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो अन्य विधायक हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। बलराम दांगी हो, देवेंद्र हंस हो, उनको आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इंदुराज नरवाल आप देख सकते हैं, नरेश सेलवाल को आप देख सकते हैं और साथ ही चंद्र प्रकाश है और जो विधायक है यहाँ पर जस्सी पेटवाड़ वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और सभी को आप काले लिबास के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी जो है इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी विधायक जो है वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे विधायकों का एकत्र होना और अपने प्ले कार्ड्स के साथ वो जो है यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो अन्य जो विधायक हैं उनको भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ हैं, जो अन्य जो भाजपा के विधायक हैं या मंत्री हैं, उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ से नजदीक से गुजरते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि सड़क के नजदीक कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल जितेंद्र, विरोध तो सदन के बाहर ही शुरू हो गया है इस प्रदर्शन के जरिए। ऐसा लगता है कि वाकई बहुत हंगामेदार कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि विरोध की तस्वीरें पहले नजर आ रही हैं। के साथ धोखा बंद करो। और हरियाणा प्रदेश में जो SPSC का चेयरमैन जो बिहार का बाहर से लगा, ये हरियाणा प्रदेश ऐसा पहला स्टेट होगा पूरे देश में कि बाहर का यहाँ से SPSC का जो चेयरमैन लगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसको तुरंत इसको हटाना भी चाहिए। और हरियाणा कार्यकाल पूरा होने वाला है शायद, ऐसी भी जानकारी। कार्यकाल से पहले हटाओ ना, कार्यकाल लगाया है क्यों? हमारी तो ये बात है, लगाया क्यों? लगाना ही नहीं चाहिए। क्या इस हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो SPSC का चेयरमैन बन सके, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छा शिक्षित हो,
लेकिन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो मामला है उसकी भी आज रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है, उस पर कुछ कहेंगे आप? वो चलता रहेगा, जो उनको कहना होगा करना को वो करें। हमने जो कहना था वो करना था वो कराया। विधायक शीशपाल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, शीशपाल केरवाल से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? आज काले वस्त्रों की पूरी तैयारी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मुद्दों की फहरिस्त भी है, पेपर लीक है, राम मंदिर में चंदा चोरी का विषय है, क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आज ये सब काले कपड़े पहनने का हमारा विरोध प्रदर्शन है और पूरे देश को जो अच्छे दिन दिखाने की बात थी वो काले दिन दिखाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला है, आपने देखा होगा चंदा चोरी हो रही है, मंदिरों से चोरी हो रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से HK वालों के साथ धोखा हो रहा है और सबसे बड़ा घोटालों पे घोटाला हो रहा है। इनके IAS अफसर पकड़े जा रहे हैं और उसमें कितने मंत्री इन्वॉल्व है, सरकार के कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये कांग्रेस पार्टी तो CBI जांच कर रही है, उससे ऊपर क्या जांच होगी? नहीं, CBI जांच हो रही है। इनके आंखों के नीचे इतना बड़ा घोटाले हो रहे हैं, तो क्या ये बिना सरकार के लोगों की मिली भक्ति के हो सकता है? संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। उनके नाम क्यों नहीं उजागर हो रहे? CBI जांच एक अलग मुद्दा है कि उसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, बट जो सरकार के जो मिनिस्टर हैं उनके बिना ये नहीं हो सकता। इस पर पूरा प्रोटेस्ट आपका रहने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर पर आज हम देख रहे थे कि इनेलो की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होनी है। कांग्रेस ने भी कुछ इसके अंदर अपनी चर्चा के लिए कोई भाग लिया? देखिए, अगर कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर का लगाती तो फिर कुछ और कॉलिंग अटेंशन लगता। उनको तो इनको आपका हुआ था ना पीछे मंजूर, 6 बार विधानसभा स्थगित हुई थी। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ ना, तब जब उनका साथ होता है तब तो हो जाता है। ये सब मिली भक्ति है। INLD BJP इकट्ठा यहाँ सदन में खेल रही है, सबको पता है। सदन में खेल खेला जा रहा है, ये शीशपाल केरवाल कह रहे हैं। आप एक बार दोबारा तस्वीर देखते हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या अब बढ़ गई है। उन तस्वीरों से हम लगातार रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो काले वस्त्र हैं उनके माध्यम से अलग अलग विषय, पेपर लीक का विषय यहाँ पर है, राम मंदिर में चंदा चोरी का विषय यहाँ पर है, सफाई कर्मचारियों की मांग और हड़ताल को लेकर के भी विषय यहाँ पर है। इन प्ले कार्ड्स के अंदर हम देख रहे हैं। और जो लाठी गोली आंसू गैस जो चलाए गए थे उसको लेकर के भी एक प्ले कार्ड हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विधायकों की संख्या के किस तरीके से विधायक जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और इसके बाद इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद इस मार्च की शुरुआत यहाँ से की जाएगी। विधानसभा तक ये जो मार्च है आज रहने वाला है और आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि पूरी गर्मजोशी के साथ कांग्रेस आज जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और इस गर्मजोशी को बढ़ाने में ये जो विधायक हैं, युवा विधायक जिनके बीच इस वक्त हम पहुंच रहे हैं, एक साथ आप एक बार अपनी तस्वीर भी दिखा दीजिए कि हम युवा विधायक किनको कह रहे हैं, वो जरा एक बार तस्वीरों में आ जाए और आपसे बात भी फिर उसी हिसाब से हम कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सभी विधायक हैं जो अमूमन नारेबाजी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं सदन के अंदर और इसको लेकर के काफ़ी जो हंगामा है पहले भी देखने के लिए मिला है। फिलहाल आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं सभी, चाहे गोकुल सेतिया हों उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इधर देवेंद्र हंस है, इंदुराज नरवाल है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जस्सी पेटवाड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी विधायक हैं, डांगी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप डांगी साहब, ये जो पूरा प्रदर्शन है, खासतौर से युवाओं की भी बात आप जो है अपने पोस्टर में लेकर के खड़े हुए हैं, काले वस्त्र भी पहन करके सभी विधायक। पिछले दिनों जो युवाओं पर लाठियां गोलियां चलाई और इतने पेपर लीक हुए, उनके उसमें हम आज सारे कांग्रेस के विधायक दल पूरा काले कपड़े पहनकर उसका विरोध करेंगे और अपने उनकी आवाज़ सदन में उठाएंगे। सदन के अंदर भी कुछ इस तरीके का प्लान है? कुल अपनी बात, प्लान क्या है वो तो बात उठाएंगे। जो गलत उठाते हैं, गलत बात आप सीट से खड़े होकर के आगे वेल में चले जाते हैं, नारेबाजी हो जाती है, तो फिर वो स्पीकर साहब फिर लेटर लिखते हैं हुड्डा साहब को कि थोड़ा सा मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। कोई नहीं, बिल्कुल हम मर्यादा के हिसाब से अपना वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं और जो विरोध हम करते हैं उनको मान लेना चाहिए। हमारी जो बात है, हम किसी बात के ऊपर बहस के लिए, उनसे चर्चा के लिए सदन में वो करते हैं, मांग करते हैं, वो हमारी मान लें तो हमारे को क्या दिक्कत है, आराम से बैठ के चर्चाएं करेंगे। तो
तो आपने सुना बलराम डांगी से हम बात कर रहे थे और इधर देवेंद्र हंस भी हैं, उनसे बात करेंगे सीक्वेंस में। बीच में सीधा बलराम डांगी के पास हम गए थे, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए हमने पहले उनसे बात की है। जी क्या कहेंगे देवेंद्र हंस जी? देखो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार जो तानाशाही कर रही है युवाओं के साथ, खासकर जो जंतर मंतर में जिस प्रकार से उन्होंने युवा छात्रों पर अत्याचार करा है और छात्रों पर अत्याचार किया है, उसके विरोध में सफाई कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को लेकर, और जो चंदा यानी कि राम मंदिर में जो चंदा का चोरी हुआ है उसको लेकर हम विधानसभा में रखेंगे, क्योंकि युवाओं को रोजगार देना बहुत ज़रूरी है। युवा के बिना कुछ नहीं है। अगर हम अपने देश का भविष्य तैयार करना चाहते हैं, तो आगे देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सड़क पे तो कही दी, विधानसभा के अंदर कहने की बात है, कैसे कहेंगे विधानसभा में? कमाल की बात है, क्यों नहीं कहेंगे भाई? हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा, लोगों ने हमें चुनकर भेजा है लोग विधानसभा में, और आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, ये हमारे कोई छीन नहीं सकता। इंदुराज नरवाल, आपसे बातचीत हमारी हो चुकी है। आगे हम जस्सी पेटवाल के पास चलते हैं। जी जस्सी, क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं की आवाज़ आज उठाने के लिए पूरी मजबूती से तैयार है? 100% पहले भी उठाई है, आगे भी उठाएंगे और आज भी इस भारतीय जनता पार्टी को की जवाबदेही तय करेंगे। जवाब देना होगा, युवाओं पे चली हर लाठी का हिसाब देना होगा। जो पैलेट गन से जो युवाओं के ऊपर आक्रमण किया है, एक निहत्थे छात्र छात्राओं के ऊपर जो सरकार ने पैलेट गन से गोलियां चलवाने का काम किया है, AK-47 से गोलियां चलवाने का काम किया है, उस सब का सरकार से राहुल गांधी जिसकी FIR दर्ज कराने भी गए थे, बिल्कुल वो हरियाणा का ऐसा ही लोचब, और हमारे हरियाणा के बच्चे की एक आंख चली गई है। और इस सरकार की नाकारा और नाकाम ऐसा कौन सा वो आदेश था जिससे सरकार को AK-47 तक छात्रों के ऊपर चलानी पड़ी, पैलेट गन चलानी पड़ी, हमारी बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, ये सारे देश ने देखा है। और आज हम इनसे हिसाब मांगेंगे, हरियाणा सरकार से, और जो युवाओं के ऊपर जो अत्याचार आए दिन हो रहे हैं, खासकर हरियाणा प्रदेश के युवाओं के ऊपर, उसका हिसाब भी मांगने का काम करेंगे। ठीक है। अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये कह सकते हैं कि अब जो प्रदर्शन है, जो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। और उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे कांग्रेस बढ़ा रही है। सभी प्ले कार्ड्स लेकर के आए हैं, काले कपड़े पहन करके यहाँ पर सभी जो विधायक आए हैं, और सदन के अंदर भी इसी तरीके से जाएंगे। इस तरीके की जो जानकारी है वो मिल रही है, और सदन के अंदर भी इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो गहमा गहमी है यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस का ये जो मार्च है वो शुरू होने जा रहा है इन प्ले कार्ड्स के साथ विधानसभा तक किस तरीके से जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, क्या किसी तरीके से रोका जाएगा? अमूमन जो विधायक हैं उनको रोका नहीं जाता, लेकिन जो चीज़ें जो प्ले कार्ड्स अपने हाथ में लेकर के वो चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कई बार जो रोकने को लेकर के जो विषय है, अब देखिए आप, पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट होने का कारण है क्योंकि इससे पहले जब इसी तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, उस वक्त ये सड़क जो है वो जाम हो गई थी, और यहाँ पर जाम की वजह से जो हाई कोर्ट है वहाँ पर डिस्टरबेंस हुई थी, जो जजेस हैं, जो वकील हैं, उनको लेकर के दिक्कत हुई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस को भी ये कह सकते हैं कि सख्त लहजे में हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें जो हैं बनी हुई है। हालांकि पुलिसकर्मियों की तरफ से एक और रहने की बात जो है वो कही जा रही है प्रदर्शनकारियों से, लेकिन जो सभी विधायक हैं जो एक प्रदर्शन के माध्यम से मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, और काले कपड़े पहन करके, खास तौर से अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ जो सभी विधायक हैं वो विधायक अब विधानसभा के पास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र है, करीब आधे घंटे बाद 11 बजे ये मानसून सत्र का जो पहला दिन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप सभी विधायकों को देख सकते हैं जो काले वस्त्र पहन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, और
नारेबाजी इस वक्त देख सकते हैं कांग्रेस की किस तरीके से नारेबाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है। और इस तो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है बस, और उससे पहले की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ से हाईकोर्ट चौक से कांग्रेस ने अपना मार्च शुरू किया है, अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है कांग्रेस ने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन की। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है, मानसून सत्र का आज पहला दिन है, और उससे पहले कांग्रेस के विधायकों का ये प्रदर्शन हाईकोर्ट चौक से शुरू होकर विधानसभा तक जाना है। अलग अलग तख्तियां ली हुई हैं कांग्रेस के विधायकों ने, और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के जरिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास इस बार सरकार को घेरने के लिए, और इस बीच ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक ये प्रदर्शन इसी तरह से किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम विधायक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। काले लिबासों में कांग्रेस विधायक दरअसल विरोध कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, अपनी मुखालफत दर्ज करा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए, और इसी तरह विरोध करते हुए, मार्च करते हुए विधानसभा परिसर तक कांग्रेस विधायक जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं गीता भुक्कल भी नजर आ रही हैं, काले ही लिबास में तख्तियां ली हुई हैं कांग्रेस के विधायकों ने, और इन प्ले कार्ड्स के जरिए अपनी मुखालफत, अपना विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, HKRN का मामला हो, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ये मार्च किया जा रहा है हाईकोर्ट चौक से विधानसभा परिसर तक। अब से थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी, और उससे पहले ही विपक्ष अपना विरोध करवा रहा है इस अंदाज में। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें चंडीगढ़ से अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेसी विधायक हैं, काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। कांग्रेस के सभी विधायक बतौर विपक्ष इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, और फैसला किया गया कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कि हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा परिसर तक इसी तरह मार्च करते हुए कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे। काले कपड़े पहनकर विरोध स्वरूप काला लिबास पहना है कांग्रेस के विधायकों ने। सदन के बाहर ये हालात हैं, ऐसा लगता है कि सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा होने वाला है इस बार मानसून सेशन में। और विरोध की तस्वीरें सेशन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट चौक से इनका ये मार्च शुरू हुआ है जो विधानसभा परिसर तक जाने वाला है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके कांग्रेस विधायकों से भी उन्होंने बात की, अपने मुद्दे बताए। विधायकों ने बताया कि क्यों सरकार पर हमलावर होने वाले हैं, क्यों उन्हें लगता है कि आवाम की आवाज बतौर विपक्ष वो इस अंदाज में उठाएंगे। तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हाईकोर्ट चौक। देखिए बिल्कुल मुमताज, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बार ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो किस तरीके से इस बार किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो गोल चक्कर है हाईकोर्ट चौक जैसे कहते हैं, उस पर जो है किस तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग बीच में करके इसका पार्टीशन जो है वो किया है ताकि दूसरी तरफ से जो गाड़ियां हैं वो आ सके। आपको याद होगा कि जब प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया था, किस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में दिल्ली पुलिस को जो है आदेश दिए गए थे, और उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी ये प्रयास है कि इस वजह से कम हाईकोर्ट की ओर, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं हाईकोर्ट की ओर जाने वाला रास्ता है, और इधर सचिवालय और विधानसभा की ओर जाने वाला रास्ता है जहां पर ये पूरा प्रदर्शन जो है वो बना हुआ है। फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो पहला बैरिकेड है, यहाँ दो बैरिकेड अमूमन देखने के लिए मिलते हैं। जो पहला बैरिकेड हाईकोर्ट के जो गोल चक्कर है उस पर ही ये पहला बैरिकेड है, उसके बाद दूसरा विधानसभा और सचिवालय
के पास जो बैरिकेड है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ कह सकते हैं कि पहला हर्डल जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन विधायक जो हैं वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विधायक है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं काले वस्त्रों के अंदर, और अभी भी जो नारेबाजी है वो पूरे तरीके से जारी है। सदन का जो पहला दिन, मॉनसून सत्र के का जो पहला दिन है, उस दिन भी कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। पहले ही मुमताज हम उम्मीद कर रहे थे कि जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है और हुबहू वैसी तस्वीरें देखने के लिए मिल सकती हैं जैसी देश की जो संसद है उसके अंदर देखने के लिए मिली थी, और जो ये कह सकते हैं कि पूरा हंगामा जो है वो देखने के लिए मिला था। अब ये देखना है कि सदन के बाहर तो इस तस्वीर को बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन सदन के अंदर क्या तस्वीर रहती है। काले वस्त्र पहन करके जा रहे ये तमाम कांग्रेस विधायक सदन के अंदर जो है आज किस तरीके से किस विषय पर जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हैं, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आज रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 3 दफा विधायक दल की बैठक की गई है। इस तरीके की मजबूत तैयारी अगर हम बात करें, इससे पहले कांग्रेस अमूमन सदन जब होता था या विधानसभा का पहला दिन होता था उससे एक दिन पहले अमूमन बैठकें होती थी, लेकिन अब लगातार 3 बैठकें की गई हैं मुद्दों की फहरिस्त को लेकर के, पूरी तैयारी की गई है। कुछ विधायकों ने तो नए काले कुर्ते जो हैं सिलवाए हैं आज के दिन के लिए, ताकि इस प्रदर्शन के अंदर वो भाग ले सके और जो एकजुटता है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिखाते हुए सत्ता पक्ष को जो है वो घेरा जाए, ये यहाँ पर किया जा सके। अभी भी आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई जो कांग्रेस है नारेबाजी के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। जो कांग्रेस की विधायक हैं गीता बुक्कल, उनकी तरफ से यहाँ पर पूरी नारेबाजी जो है वो की जा रही है, और खासतौर से राम मंदिर को मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ था उसको लेकर के यहाँ पूरे तौर पर मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम के नाम को लेकर के जब राजनीतिक विषय आता है तो हावी विपक्ष पर नजर आती थी, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाते हुए, चंदा चोरी के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा को घेरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि नारेबाजी के साथ लगातार जो विधायक हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल भी आप देख सकते हैं एक बड़ा बैनर भी यहाँ पर ले रखा है जिसके अंदर शिक्षा, रोजगार, पेपर चोरी, पेपर लीक की बात यहाँ पर लिखी गई है। वोट चोरी की बात जो है हमेशा कांग्रेस जिस तरीके से करती नजर आ रही है, वो सबसे ऊपर हेडर जो है वो वोट चोरी का यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो युवा विधायकों से हम बात कर रहे थे मुमताज, उन्हीं की आगे खास तौर से ड्यूटी लगाई है बैनर पकड़ने को लेकर के। वही विधायक जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में अलग अलग प्ले कार्ड्स है। प्ले कार्ड्स दिखाइए सूरज के, किस तरीके के प्ले कार्ड्स लेकर के कांग्रेस जो है आगे बढ़ रही है इन काले वस्त्रों के साथ। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विधायक है यहाँ पर एक तस्वीर, एक टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर सभी विधायकों की है और किस तरीके के लिबास, कुर्ते या फिर टी शर्ट में वो यहाँ पर आए। हमारे जो तमाम दर्शक भी उनको देखें कि किस प्रकार से कांग्रेस मॉनसून सत्र के पहले दिन अपने प्रदर्शन मुद्दों को लेकर के करते हुए नजर आ रही है। आगे की तस्वीरें भी दिखाई है कि आगे जो है किस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। सूरज, टॉप एंगल से सभी तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आगे जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से भी व्यवस्था बनाने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि पीछे आने वाली गाड़ियों को किसी तरीके की दिक्कत जो है इसको लेकर के ना रहे। और लगातार दूसरी तरफ नारेबाजी करते हुए तमाम विधायक जो हैं वो आगे बढ़ते हुए इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं। और कुछ विधायक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। कुलदीप वत्स को आप तस्वीरों के अंदर इस वक्त देख रहे हैं, कैसे आप आज के इस पूरे प्रदर्शन में आज जो शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी एक अहम मुद्दा है, एचकेआर के तहत 1,20,000 युवाओं की जो नौकरी की बात की गई, उसमें युवाओं के साथ ठगी हो रही है। उनको प्रॉपर समय से 4% मिलने की सैलरी नहीं मिल रही है। और हमारी ये मांग है युवाओं के साथ ये धोखा बंद हो और युवाओं को पक्की नौकरी मिले। क्योंकि कारण क्या है, आज MA, BEd, BSc, BEd लोग बच्चे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। जो एचकेआर है ये एक RSS और BJP की फिक्स एक कंपनी है जिसके तहत ये प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस ने ठेकेदारी प्रथा रखी। देखिए, 15,000 बताते थे, 6,000, 8,000 मिलते थे। किस तरीके से जो है रोजगार में किस तरीके का ठगी करने का काम। अच्छा, चलो मैं कहता हूँ कांग्रेस ने पता नहीं क्या किया था क्या नहीं किया था, पर आप लोग तो आज उसको समाधान करें। कांग्रेस में मत छोड़ो। अब आप बात करेंगे, आज की बात करेंगे आप नेहरू की, ये कोई तरीका नहीं है। आज हम मांग करते हैं एचकेआर के तहत जो बच्चे उनको पक्का किया जाए,
बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, उस पर रोक लेंगे। और दूसरा, जो आज प्रदेश की कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, आए दिन मर्डर, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। और गुड़गांव एनसीआर के अंदर जो 2 बूंद बारिश की हुई, जो इनकी पोल पट्टी खोली, जो कई हजार, वो भी कह रहे थे राव इंद्रजीत के कांग्रेस के समय से ही नहीं हुआ ये भी। नहीं, फिर तो आप तो 13 साल हो गए राव साहब, 13 साल हो गए, आप क्या कर रहे हो? आप करा देते बस, 13 साल तो बहुत टाइम हो। सर आप क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा है, हालांकि स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं कि मीडिया से जो बात है वो यहाँ पर ना की जाए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है। और खासतौर से मुद्दों की फहरिस्त क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई है, तो ऐसी स्थिति में उस फहरिस्त की जानकारी सत्ता पक्ष तक मीडिया के माध्यम से कम ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई है कि अभी मीडिया से कोई इंटरेक्शन जो है वो ना किया जाए। उम्मीद है यहाँ इंटरेक्शन होगा। एक बार सूरज आगे दिखाइए कि किस तरीके से जो विधानसभा का गेट है वो बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ से विधानसभा का जो कह सकते हैं कि अधिकृत जो परिसर है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर गेट बंद कर दिए गए हैं, सभी प्ले कार्ड्स यहाँ पर ले लिए जाएंगे। अनाउंसमेंट क्या हो रही है पहले वो सुनते हैं। हाँ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि विधानसभा परिसर में जो विधानसभा की तरफ से जो अपनी जो सिक्योरिटी को लेकर के बैठक की जाती है, अमूमन आप देखते हैं उसी बैठक का यहाँ पर सिक्योरिटी की बैठक है, उसी का परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस भी है, हरियाणा पुलिस भी है, विधानसभा की जो अपनी गार्ड्स की सेटिंग है वो भी है। आप देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है। धक्का मुक्की की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें सीधे आप इस वक्त देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं। जब विधायक जस्सी पेटवार जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो युवा विधायक जिनको आगे लगाया गया था वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और जो प्ले कार्ड्स हैं उनको लेकर के ही आगे जो तमाम विधायक है वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सीधे आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा के मुख्य परिसर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो मार्च था वो कंबाइन सड़क उसको कहा जा सकता है, जो कि विधानसभा की ओर और दूसरी तरफ सचिवालय की ओर वो सड़क आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की धक्का मुक्की का माहौल फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। और जो विधायक है वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और रोकने के पीछे का कारण प्ले कार्ड्स भी हो सकते हैं, क्या और क्या कंक्रीट कारण है वो भी यहाँ पर कोशिश की जाएगी कुछ देर में पता करने की। और विधानसभा के अंदर भी स्पीकर इसको लेकर के कहते हुए नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र का ये पहला दिन, और पहले ही दिन कांग्रेस की तरफ से ये हंगामा सड़क से शुरू कर दिया गया है, जो विधानसभा तक देखने के लिए मिलेगा। और इस पूरे प्रदर्शन को आप देख सकते हैं जब विधानसभा के मुख्य परिसर के बाहर तमाम विधायक पहुंचे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे पहले सभी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जब प्रदर्शन किया गया था, एक पैरेलल विधानसभा जो है पार्किंग के अंदर लगाई गई थी, जिसको लेकर के पत्राचार भी हुआ था और दिखाया था कि किस तरीके से विधानसभा की परंपराओं को, विधानसभा की मान्यताओं को मानने का काम जो है वो नेता प्रतिपक्ष और उनके विधायकों की तरफ से नहीं किया गया है। स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से एक पत्र लिखा गया था नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटीज को लेकर जितेंद्र बिल्कुल आपके जरिए पहुंचा रहे हम ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक। गहमा गहमी काफी नजर आ रही है और जद्दोजहद की सी ये तस्वीरें हैं। विधानसभा परिसर के बाहर पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक, अंदर जाने की जद्दोजहद है। पर जैसे कि हमारे स्टेट हेड बता रहे थे, अब ये रुकावट किस लिए है? क्या प्ले कार्ड्स लिए जा रहे हैं इनसे? क्या उनके साथ एंट्री नहीं दी जा रही कांग्रेस विधायकों को, या फिर क्या मसला है? आप देखिए, तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि अच्छी खासी जद्दोजहद, संघर्ष सा यहां नजर आ रहा है सिक्योरिटी और कांग्रेस विधायकों के बीच। अब क्या कहा जा रहा है इनसे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें कह रही हैं कि कुछ क्लैश जरूर है यहाँ पर। विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। विधानसभा की कार्यवाही बस शुरू होने जा रही है थोड़ी देर में। 11 बजे का वक्त है जबकि कार्यवाही शुरू होगी। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं।
चंडीगढ़ से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हाईकोर्ट चौक से मार्च शुरू हुआ था। अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में, और इन मुद्दों को लेकर प्ले कार्ड्स भी कांग्रेस विधायकों ने लिए हैं। अब ये देखिए कि विधानसभा परिसर के बाहर की ये तस्वीरें, गेट ही है विधानसभा का, जो मुख्य परिसर है हरियाणा विधानसभा का, वहां की ये तस्वीरें हैं। अब ये संघर्ष की ये तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं, कुछ जद्दोजहद सी, कुछ रुकावट सी क्यों है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। क्या प्ले कार्ड्स बाहर ही छोड़कर अंदर आने के लिए कहा जा रहा है? और ये देखिए तस्वीरें अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक, अपने प्ले कार्ड्स भी उन्होंने साथ ही लिए हैं। क्या प्ले कार्ड्स नहीं लेके जाने दिया जा रहा अंदर, क्या ये मसला है? लेकिन एक एक करके अंदर जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक। आप देख रहे थे लगातार काला लिबास पहनकर कांग्रेसी विधायकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, मार्च किया विधानसभा परिसर तक। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन हुआ है आज, और अब देखते हैं कि सदन के अंदर कितनी हमलावर होगी, कितनी आक्रामक होगी कांग्रेस पार्टी। देखिए बिल्कुल इस वक्त मुमताज आप देख सकते हैं वहाँ गहमा गहमी एक और बनी हुई है, तो दूसरी तरफ जाम जो है वो यहाँ पर लग चुका है। धक्का मुक्की का माहौल जो है, पूरी बहस का माहौल जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। श्रुति चौधरी यहाँ पर है, कोशिश करते हैं अगर बात करती हैं तो उनसे पूछने की। अभी कोई बातचीत जो है उनकी तरफ से हालांकि इनकार कर दिया गया है, मना किया गया है, क्योंकि सदन के अंदर ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष अपनी बात इस पर रखता है। कांग्रेस के विधायकों को आप देख रहे हैं, जाम में आप खड़े हुए हैं, 11 बजे का सदन है, काले कपड़े पहन करके आए हैं। युवाओं का मुद्दा है, चंदा चोरी का मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है। आप सुन रहे हैं माइक में किस तरीके से बहस की आवाज है। इनको बहस करना चाहिए, मुद्दों को सदन के पटल पर उठाना चाहिए। ऐसे रोड पे खड़ा, रोड पे जाम होके ये अराजकता जैसा माहौल कर रहे हैं, ये क्या इस हरियाणा प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये व्यवहार है इस तरीके का, इनको सोचना चाहिए। कोई भी मुद्दा है तो सदन के पटल, सदन इसीलिए है, सदन के पटल पे रखी जाए बातें। क्या काले कपड़े भी पहन करके आए हैं, उस पर कुछ कहेंगे? विरोध है कई विषयों को लेकर के कांग्रेस का। नहीं, कोई विरोध है तो सदन के पटल पे बात करें, और देश में कुछ लोगों को रोल मॉडल मानने वालों को भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष जो है वो एक बार फिर भाजपा की तरफ से, या फिर कहे कि जो खेल मंत्री हैं उनकी तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ बहस का माहौल बना हुआ है। आपको फिर दोबारा लेकर के चलते हैं कि किस तरीके की बहस जो है वो चल रही है। कुछ विधायक जो है अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सरकार के मंत्री भी इस जाम में फंसे हुए थे, इसलिए हमने उनसे बातचीत की। आगे आपको लेकर के चलते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। सभी से जो हाथ में जो प्ले कार्ड्स थे वो यहाँ पर ले लिए गए हैं, उसी को लेकर के पुलिस की तरफ से रोका जा रहा था कि इस प्रकार की कोई सामग्री जो है वो लेकर के नहीं चल सकते। हमारे साथ आदित्य सुरजेवाला है, क्या कह रहे थे आपको रोकते हुए? काफी धक्का मुक्की हो रही थी। वही मैं बोल रहा हूँ, ये भाजपा सरकार आज के दिन हरियाणा की जनता से डरी है, क्योंकि हरियाणा का युवा तंग है। HKRN का फ्लॉप शो हो या पेपर लीक्स की बात हो, हमारे स्टूडेंट्स तंग है। कैसे हम देख रहे हैं हमारे कॉलेज की इतनी बुरी हालत है, स्कूल बंद हो जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमारे किसान तंग हैं, अनेक जगह जल भराव हो रहा है और जगह राइसूट बंद करी जा रही है। हम देख रहे हैं शहर में नौकरी पेशा लोग, दुकानदार तंग हो रहे हैं। जल भराव इतना ज़्यादा है और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी स्थिति, हर दिन फिरौती के फ़ोन आते हैं। ये भाजपा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में जीरो से भी ज़्यादा नीचे है, कंप्लीट फ्लॉप शो है। क्या कह रहे थे रोकते हुए? क्या अभी जो वही मैं बोल रहा हूँ, ये भाजपा सरकार क्योंकि हमसे डरी हुई है। ये प्ले कार्ड्स हाथ में थे वो ना लेकर, तो हमारा तो पूरा हक जाता है, हमारा पूरा हक है हमारे डॉक्यूमेंट्स अंदर लेकर जाने का, लेकिन ये विधानसभा में हमें लाने कुछ नहीं दे रहे। हमारा डेमोक्रेटिक राइट जो है एक विधायक होने के नाते उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये भाजपा सरकार लोकतंत्र से ही डरती है, ये डेमोक्रेसी से डरती है। इसलिए मोदी सरकार और नायब सैनी सरकार पिछले 12 सालों में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रचने लग रही है। ठीक है, आफ्ताब जी भी यहाँ पर हैं, उनसे पूछेंगे। सिर्फ एक सवाल है सर, रोक क्यों रहे थे? आपको कुछ बताया? विधानसभा में आना विधायकों का हक है। जिस तरीके से आज हरियाणा विधानसभा में आने से रोका है, ये लोकतंत्र के लिए और प्रजातंत्र के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती है। और बिल्कुल हमारे साथी कुलदीप वत्स के साथ और हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। ये विधायकों के साथ जिनके लिए ये विधायक बनी है, नहीं है। जब प्ले कार्ड नहीं भी थे, जब भी उनके साथ इस तरीके के सलूक करा है। विधानसभा हमारी है, विधायकों की अगर
विधानसभा में भी इस तरह का सलूक है तो सरकार का स्पष्ट मंशा है कि सरकार विरोध से डरती है। देखिए, आपने विधानसभा के उपनेता हैं आफ्ताब अहमद, उनको आप सुन रहे थे किस तरीके से कांग्रेस जो है आक्रोशित इस वक्त नजर आ रही है। सदन के बाहर जिस तरीके से परिसर में आने से रोका गया, उसको लेकर के उनका विरोध है। उसकी पूरी डिटेल भी सामने आएगी। ये मसला यहीं तक नहीं है, सदन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा कि सदन में इस मसले को लेकर के किस प्रकार की जो चर्चा है वो रहती है, किस प्रकार की बात जो है स्पीकर की तरफ से कही जाती है, क्योंकि स्पीकर जरूर इस मसले पर बोलेंगे। हर बार विधानसभा की परंपराओं को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के जरूर बात कही जाती है। और अब आज ये देखना है कि इस मसले पर सदन के अंदर अगर कोई चर्चा होती है तो किस तरीके की बात सामने आती है। मैन हैंडलिंग की बात भी यहाँ पर कह रहे हैं कि कुलदीप वत्स जो है उनके साथ जो है गलत तरीके से जो धक्का मुक्की है वो की गई है और उनको रोकने का काम किया गया है, जबकि विधायकों का ही परिसर है, विधायकों को इस प्रकार से नहीं रोका जा सकता। अब से कुछ ही मिनटों बाद, लगभग 6 मिनट बाद जो विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में ऑब्चुरीज होंगी, यानी शोक प्रस्ताव जो है वो मालूम होगा कि सदन के अंदर विपक्ष का क्या रुख रहेगा, कितना आक्रामक रहने वाला है विपक्ष आज। अभी हमने देखा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता आफ्ताब अहमद काफी जारियाना अंदाज में कहते हुए नजर आए कि उनको रोका गया, ये बदसलूकी की गई। और मैं कोई मेरा हाथ तकती नहीं। देखिए ये मारे ना, गेट मारा दबा दबा के। ये देखो, ये इधर से देखो, इधर देखो, मेरी कमर में भी, मेरी चेस्ट में, मेरे को गेट के बीच में एक इधर से एक से ऐसा दबा दिया, जो चेस्ट में भी, और उसके बाद जो मुक्के मारे, छाती में मारे, और एक गाली देना, बदतमीजी करना। क्या एक एमएलए के लिए मेरे हाथ में क्या था? पूछा, अरे इनसे पूछो, ये चाहते हैं कि विधानसभा में विधायक नहीं आए? बताओ हमें। अगर मुख्यमंत्री से पूछ लो, स्पीकर साहब से पूछो, अगर एक विधायक विधानसभा में नहीं आने देते तो बताओ, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको चोट लगी है, विधानसभा जाएंगे या मेडिकल कराएंगे? मैं मेडिकल भी कराऊंगा और विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने विरोध करके और इस बात का कहूंगा कि क्या आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। क्या वो व्हाट्सएप मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा, 100% कराऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे? किसने किया आपको? मिलूंगा। आपको कौन थे? पुलिस के थे, सिपाही थे, कौन थे? सारे हैं। एक चीज बताइए, मेरा हुई सर आपके साथ? यार मेरे देखो भाई, देखो ये चोट देख लो, ये देख लो, चेस्ट दिखा दूं, चेस्ट छोड़ दो, चेस्ट दिखा दूं, कमर दिखा दूं, मुक्के मारे। क्या रोका गया सर आपको? कुछ बोले भी तो नहीं ना, बोलते तो मुझे पता लगे। मेरे हाथ में कोई डंडी थी क्या, कोई बैनर था क्या था? हुड्डा साहब से भी धक्का मुक्की हुई? हुड्डा साहब के साथ हुई, हुड्डा साहब के साथ भी हुई है, मेरे साथ क्या था? हुड्डा साहब, मैं तो सबसे लास्ट में था। क्या मुख्यमंत्री जी बताए, और बताए स्पीकर साहब कि क्या एक एमएलए विधानसभा में आ सकता है? साहब तो कहते हैं ये परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। यहाँ तो आपने क्या किया? प्ले कार्ड्स लाओ। कौन सा प्ले कार्ड वहाँ थे? मेरे हाथ में प्ले कार्ड था, बताओ आपके पास है तो? आपके पास वीडियो कैमरे था? मेरे पास, मैं खाली हाथ खड़ा था। अब सदन में मुद्दा उठाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे, मुद्दा नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कह रहा हूँ, और स्पीकर सर, अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो विधानसभा के सामने अनशन पे बैठूंगा। ये आज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये लोकतंत्र की हत्या है, ये एक संविधान के खिलाफ है। ये विधायकों के साथ अगर पुलिस ऐसा करती है तो क्या आम जनता के साथ क्या होगा? किसको चोट आई आपको? मुझे नहीं पता, मैं लास्ट में था। दिखाइए सर, कहाँ का चोट लगी आपको? मनीष चोट करना। ले देख लो, ये 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 देख लो। सर आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऐसे मतलब बातचीत से भी तो आप लोगों को कहा जा सकता था कि पोस्टर और होर्डिंग से बाहर रख। भैया मेरे हाथ में अनाउंसमेंट तो हो रही थी, कोई अनाउंसमेंट सुनी आपको? क्या अनाउंसमेंट? अरे भैया मुझे नहीं पता, जब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे हाथ में, मैं खाली आ रहा हूँ, कोई मेरे हाथ में कोई तख्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। आपको क्या रुक जाओ? नहीं कोई वो नहीं। मैं जब एक चीज बताऊं, मैं बीच में आ गया हूँ, फिर गेट मारना किस चीज क्या जरूरी था? फिर धक्के मारना, एक तो गाली दे रहा था, एक कौन था? सिपाही था, गोलदार था, एसपी था, मुझे नहीं पता। सर आपको लगता नहीं है किसी की शाय पे ही हो सकता है ऐसे? अच्छा, ऐसे इनकी औकात है रोकना विधायकों को? इनकी किसकी हिम्मत है? इनकी किसकी हिम्मत है किसी की हिम्मत? रोक के दिखाओ। ये तो ये भी हो जाएगा कि जी वो पैदल आ रहे थे तो उनमें कोई भी व्यक्ति आ सकता था, गाड़ी में आते हैं तो पता होता है विधायक? नहीं बिल्कुल, उनको सबको पता है। विधानसभा के वो अभी हमारे वो खड़े नहीं थे, ये विधानसभा से नहीं है, ये सब विधानसभा के नहीं थे, इनको खड़ा नहीं है विधायक आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये बिल्कुल झूठ है। और सच्चाई को
दबाया जा सकता है। लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और एक बात कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ताकत लगवाई, अब पूरी ताकत लगवाई। स्पीकर सर हमें रोक के दिखाई। सर 2 मिनट दे दीजिए। साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है। तो आपने सुना मुमताज के किस तरीके से तस्वीरें अब से लगभग 2 मिनट बाद आपको विधानसभा की तस्वीरें हमारे दर्शकों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। कुलदीप वत्स बहुत गुस्से में भी हैं और बहुत इस बात से आहत भी हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं अनशन करूंगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी है और कहा है कि अंदर जाकर के भी ये देखेंगे कि और किस किस विधायक को चोट आई है, क्या कुछ हुआ है। विधानसभा का जो पहला दिन है, विधानसभा के पहले दिन में ही जो पूरा प्रदर्शन है, जो पूरा आक्रोश है, वो कांग्रेस का देखने के लिए मिल रहा है। और कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से चोट लगी है, सेशन में पहुंचने से पहले ही कांग्रेस इस तरीके की तस्वीरें दिखा रही है कि उन्हें किस तरीके से सदन में आने से रोका गया और उनको घायल किया गया है। ये जो है कुलदीप वत्स वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। उम्मीद है वो तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। और सदन के अंदर जरूर अब जब क्योंकि मामला गंभीर हो गया है तो सदन के अंदर इस मसले पर जरूर जो है स्पीकर की तरफ से भी बात रखी जाएगी। क्या कुछ पूरा वाकया था उसकी जानकारी भी दी जाएगी और किस विधायक के साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं। और एक अपशब्द कहने की बात भी कुलदीप वत्स यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये देखना है, ये मसला जो है पहले दिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के जहां कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेर रही थी, तो अब जो परिसर के बाहर गेट पर हुई धक्का मुक्की है। और कुलदीप वत्स का तो ये कहना है कि दोनों गेट के बीच में उनको जो है फंसा दिया गया और धक्का मुक्की तब उस वक्त की गई है। तो ये देखना है कि आज किस तरीके की इस पूरे मसले को लेकर के जो सेशन के अंदर जो तस्वीर है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक बात साफ है, सड़क से ही हंगामा शुरू हो गया है और सदन के अंदर भी हंगामा बरपा रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा जितेंद्र।